हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़के लिन को देखते हैं जो कि कैंडल जला रही थी और साथ ही हमें उसकी आवाज सुनाई देती है जो कि कहने लगी थी कि अंकल शेन बस आते ही होंगे और आज मैं उनसे कन्फेस कर दूंगी कि मैं उनसे लव करती हूँ। कुछ ही देर में वहाँ पर शेन भी आ जाता है और लिन भागते हुए जाती है और जाकर शेन को हग कर लेती है और लिन को देखते हुए शेन कहने लगा था कि क्या तुम ड्रंक हो। इस पर लिन कहती है कि हाँ थोड़ी सी। तभी शेन कहने लगा था कि तुम क्या करना चाहती हो, तो लिन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी शेन लिन को किस करने लगा था और लिन कहने लगी थी कि 3 साल मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू। और शेन लिन से बोलता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हारे साथ जाकर सर्टिफिकेट्स ले लूंगा। तभी लिन बोलती है कि मैं डाइवोर्स्ड हूँ, क्या तुम्हारी फैमिली इसके लिए मान जाएगी। तो शेन कहने लगा था कि फिक्र मत करो, मैं सबको मना लूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम लिन को देखते हैं जिसे उसकी बहन आवाजें दे रही थी कि जल्दी से दरवाजा खोलो, डैड की 5th बर्थडे है। अब लिन जैसे ही उठती है तो शॉक रह गई थी और जैसे ही कैलेंडर देखती है तो सोचती है कि ये क्या हो गया। अब लिन कहने लगी थी कि मैं तो टाइम में 5 साल पीछे चली गई हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी मुश्किल से तो मुझे शेन मिला था। अब लिन दोबारा से सोने की कोशिश करती है कि हो सकता है ये ड्रीम हो और साथ में वो दुआएं भी मांग रही थी कि मैं दोबारा से उसी टाइम में चली जाऊं जहां पर मैं थी। लेकिन तभी उसकी सिस्टर श्याओ वहां पर आती है और आकर उसका ब्लैंकेट उठाते हुए कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें उठने के लिए बोला है और तुम अभी भी सो रही हो, जल्दी चलो, वैसे भी यूजी आने वाला है और मुझे उसको कंपनी देनी है। ये कहकर श्याओ फौरन वहां से चली गई थी और लिन सोचने लगी थी कोई बात नहीं, अगर मैं टाइम में पीछे चली गई हूँ तो मैंने अपनी पिछली लाइफ में जो मिस्टेक्स की थी इस बार में अब वो मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि अब मैं जानती हूँ कि कौन मेरे साथ सिंसियर है और कौन मेरा बुरा चाहता है। मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये सोचते ही लिन रेडी होती है और बहुत ही प्यारा सा रेडी होकर वो नीचे चली गई थी। अब जैसे ही वो स्टेयर से नीचे जाती है तो यूजी तो उसे देखता ही रह गया था और ये देखते हुए श्याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था कि यूजी लिन की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो रहा है। अब लिन जैसे ही स्टेयर से नीचे उतरती है तो उसे देखते हुए श्याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी लिन सोचने लगी थी कि मेरी पिछली लाइफ में यहाँ पर जानबूझकर श्याओ ने मेरे ऊपर वाइन फेंकी थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और लिन आगे बढ़ती है और श्याओ की टांग में टांग अड़ाते हुए उसने श्याओ को गिरा दिया था और श्याओ जो कि गिरते हुए सोच रही थी कि उसे यूजी पकड़ लेगा, यूजी फौरन से साइड पर हो जाता है और श्याओ नीचे जमीन पर गिर गई थी। तभी लिन उसे देखते हुए कहती है, सिस्टर तुम गिर कैसे गई, तुम्हें देखकर चलना चाहिए था ना। लेकिन श्याओ को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि उड़ते ही वो लिन को धक्का दे देती है। तभी लिन नीचे जमीन पर गिरने वाली थी कि इतने में वहाँ पर शेन आ जाता है जो कि लिन को गिरने से बचा लेता है, जिसको देखते हुए लिन सोचने लगी थी कि तुम बहुत जल्द मेरे होगे। अब शेन को देखते हुए सब लोग उसके तारीफें करने लगे थे और उसके बारे में बातें करने लगे थे कि ड्रग्स बेचने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को इसने बर्बाद कर दिया। तभी एक पर्सन बोलता है कि मैंने तो सुना है कि ये वुमेन्स को बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, लेकिन आज जिस तरह इसने लिन को बचाया तो ये तो कोई हीरो ही लग रहा था। अब श्याओ शेन को ग्रेट करती है जब लिन सोचने लगी थी कि ये तो फ्यूचर में मेरा हस्बैंड बनने वाला है तो मैं इसको अंकल बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी। अब लिन हैंडशेक करने के लिए शेन की तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन शेन उससे हैंडशेक नहीं करता है और वहीं पर लिन के फादर भी आ चुके थे जो कि लिन से बोलते हैं कि इसे अंकल बोलो। और लिन सोचने लगी थी कि अगर मैंने इसको अंकल बोला तो ये मुझे अपनी जूनियर समझने लगेगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी लिन के फादर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो लिन को थप्पड़ मारने ही वाले थे कि तभी शेन ने उनका हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा था कि आपको इसे डांटने की या मारने की जरूरत नहीं है, और ये कहकर वो बाहर की तरफ चला गया था। तभी लिन के फादर कहते हैं कि तुम भी यहाँ से चली जाओ, ये तुम्हारी परमिशन है और तुम रूम से बाहर मत निकलना। जब लिन कहने लगी थी कि अगर आपको मुझे पनिशमेंट ही देनी है तो ठीक है, आप मुझे बाहर भेज दें, मैं यहाँ पर तब तक नहीं आऊंगी जब तक इवेंट चल रहा है। इस पर लिन के डैड मान गए थे और लिन फौरन से बाहर भाग गई थी क्योंकि शेन भी तो बाहर गया था। लेकिन श्याओ को इस सब पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर लिन के साथ ये सब इतना अच्छा कैसे हो रहा है। अब लिन जैसे ही बाहर जाती है तो उसके सामने यूजी आ चुका था जो कि उसको प्रपोज करता है, लेकिन लिन ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। उसको रिजेक्ट करते हुए लिन जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ पर श्याओ भी आ चुकी थी जो कि कहने लगी थी कि तुम यूजी के साथ क्या कर रही हो। तभी लिन बताती है कि यूजी मुझे प्रपोज करने के लिए आया था और ये सुनते हुए श्याओ की तो जान ही निकल गई थी और श्याओ कहने लगी थी क्या मतलब तुमने भी उसे प्रपोज कर दिया। इस पर लिन कहती है नहीं, मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। और ये बात सुनते हुए श्याओ की जान में जान आई थी।
अब लिन वहाँ से आगे बढ़ने ही वाली होती है कि वहाँ पर लुओ आ जाती है। तभी लिन उसको जाकर कहने लगी थी कि तुम्हें पता है मैंने रात में ख्वाब देखा कि तुम मर गई हो और मुझे डर इसीलिए लग रहा है क्योंकि मेरे ख्वाब सच हो जाते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें पीछे गार्डन की तरफ जाना चाहिए। तभी लुओ बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी अंदर जाओ। तभी लिन कहने लगी थी नहीं, मेरे फादर ने मुझे पनिशमेंट दी है, मैं अंदर नहीं जा सकती, मुझे बाहर ही रुकना है। तो लुओ कहने लगी थी कि ठीक है, मैं गार्डन से फ्लावर कलेक्ट करके लेकर आती हूँ। लुओ के जाने के बाद लिन आगे बढ़ने लगी थी, लेकिन अचानक से उसका पाँव मुड़ता है और वो गिरने ही वाली थी कि शन ने आकर उसको गिरने से बचा लिया था। तभी लिन फ्लैशबैक को याद करती है जब 5 साल पहले वो शन के साथ थी। तभी शन लिन को बेंच पर बिठाता है तो लिन कहने लगी थी कि मेरे पाँव में मोच आ गई है। इतने में वहाँ पर लुओ भी आ जाती है 2 केक्स लेकर। अब लुओ लिन को देखकर कहने लगी थी कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो तभी लिन बताने लगी थी कि मेरे पाँव में मोच आ गई है और शन बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इसके पास हो तो मैं चलता हूँ। और शन उठकर वहाँ से चला गया था और जाते हुए सोचने लगा था कि लिन को मैंने बड़े होते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने, लेकिन अब वो बहुत ही प्यारी लड़की बन गई है। और लुओ बैठकर लिन से बातें करने लगी थी कि मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी आने वाली है, जिस पर लिन सोचती है कि अगले मंथ ही ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, लेकिन तब तक तो शन अब्रॉड चला जाएगा और फिर मैं उसको देख नहीं पाऊंगी। और लुओ उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी थी कि क्या तुम शन के बारे में सोच रही हो। इस पर लिन बोलती है कि मैं बचपन से उनको देख रही हूँ, अगर मैंने उनके बारे में सोच लिया तो क्या हो गया, और तुम जानती हो ना कि वो कितने ज्यादा हैंडसम है। तो लुओ कहने लगी थी बिल्कुल, वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, इतने ज्यादा हैंडसम कि मैं बता भी नहीं सकती। और अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना कि वो हैंडसम है तो एक दफा उनको स्विमिंग करते हुए देख लेना जब वो स्विमिंग पूल जाएंगे। अब रात के वक्त हम लिन को देखते हैं जो कि अपने घर जाती है तो उसके फादर अभी भी उससे नाराज थे और फिर उसको रूम में जाने का बोलकर वो खुद भी अपने रूम में चले गए थे। जब श्याओ लिन से कहती है कि तुम्हारे फादर तुमसे बहुत ज्यादा लव करते हैं ना, इसीलिए वो ये भी नहीं देखते कि तुम किस हाल में हो। मुझे लगता है कि तुमने अपनी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी है। तभी लिन हंसते हुए कहने लगी थी कि हाँ, हो सकता है मैंने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारनी हो, लेकिन मैं इसमें भी खुश हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ अपने बारे में फिक्र करो तो ज्यादा अच्छी बात है। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम लिन को नेक्स्ट वीकेंड देखते हैं जब वो स्विमिंग पूल गई थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी और साथ में वहाँ पर शन को भी ढूंढ रही थी, लेकिन शन उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी लिन सोचने लगी थी कि शन तो यहाँ कहीं नहीं है, मैं उसे कहाँ पर ढूंढूं। तभी वो पूल के किनारे पर बैठ गई थी जब पानी से शन बाहर आता है और उसे देखते ही एक दफा तो लिन डर चुकी थी। अब शन पानी से बाहर आता है तो लिन उसे टॉवल देती है और कहने लगी थी कि आपकी स्विमिंग तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी शन कहने लगा था कि क्या तुम्हें भी स्विमिंग आती है। इस पर लिन कहने लगी थी कि नहीं, मुझे तो स्विमिंग नहीं आती, लेकिन क्या आप मुझे सिखा सकते हैं। इसके साथ ही लिन ख्यालों में गुम हो गई थी कि शन उसको स्विमिंग सिखा रहा है। तभी हम यूजी को देखते हैं जो वहाँ पर आ चुका था और उसे देखते हुए शन वहाँ से चला जाता है जब लिन का सारा मूड खराब हो गया था और वो सोचने लगी थी कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। अब यूजी से बचने के लिए लिन जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसका पाँव स्लिप हुआ था और वो पूल में गिर गई थी और क्योंकि लिन को स्विमिंग नहीं आती थी इसीलिए वो पानी में डूबने लगी थी। तभी शन उसको पूल में बचाने के लिए आता है और लिन को बचाकर बाहर ले आया था और फिर लिन से पूछने लगा था कि क्या तुम ठीक हो। तभी लिन बताने लगी थी कि मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पाँव में फिर से मोच आ गई है। तभी शन कहने लगा था कि एक दफा खड़े होने की कोशिश करो, हो सकता है कि तुम खड़ी हो पाओ। तो लिन उसकी बात मानते हुए खड़ी हो गई थी। तभी हम यूजी को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुका था और कहने लगा था कि लिन क्या तुम ठीक हो, और उसके पाँव को चेक करने की कोशिश करता है। तभी लिन कहने लगी थी कि मेरे पाँव को हाथ मत लगाओ, तुम्हें नहीं पता कि मुझे पेन हो रही है। और शन लिन को लेकर हॉस्पिटल चला गया था और यूजी भी उसके साथ था। अब लुओ भी वहाँ पर आ चुकी थी और वो लिन को व्हीलचेयर पर बिठाकर उसकी व्हीलचेयर लेकर जाती है, जबकि दूसरी तरफ शन यूजी को डांटने लगा था कि तुम्हें हो क्या गया है और ये तुम क्या करते फिर रहे हो। तो तभी यूजी कहने लगा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ उससे बात करना चाहता था और वो पूल में गिर गई। तभी शन कहने लगा था कि अगर वो पूल में गिर गई थी तो तुम्हें बचाना चाहिए था ना। तभी यूजी बोलता है कि मैं पैनिक हो गया था, इसीलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अब लुओ वहाँ पर आते हुए यूजी पर गुस्सा करने लगी थी कि अगर उसकी टांग को कुछ हो जाता तो ये क्या करती। तभी यूजी बोलता है कि ये कुछ भी नहीं करती, मैं इसे शादी कर लेता। लेकिन ये बात सुनते हुए लिन कहने लगी थी कि मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है, इसीलिए अपनी बकवास बंद रखो। अब शन लिन को लेकर लिफ्ट में जाता है। तभी लिन कहने लगी थी कि ज्यादा लोग लिफ्ट में ना आए, मेरी सांस रुकती है।
तो शेन ने लुओ और यूजी को बाहर रुकने का बोल दिया था और लिफ्ट को बंद कर देता है। तभी लिन सोचने लगी थी कि लुओ मुझे माफ कर देना कि दोस्ती को मैंने बाद में रखा, लेकिन इस वक्त मेरा शेन के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लिफ्ट से बाहर निकलते हुए शेन लिन की फिक्र करने लगा था। जब लिन सोचने लगी थी कि वाह ये तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भी है और कितना ज्यादा काइंड हार्टेड भी। लोग ऐसे ही सोचते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पत्थर दिल है, मुझे तो ये ऐसा नहीं लग रहा। इतने में शेन का फ्रेंड यून भी वहाँ पर आ चुका था, जो कि एक डॉक्टर था, और शेन उसे लिन का चेकअप करने के लिए बोलता है, जिस पर यून मान चुका था और लिन को रूम में लेकर जाता है और फिर लिन से कहने लगा था कि रुको मैं अभी आया। और फिर बाहर जाकर शेन से बोलता है कि तुम्हारा इससे क्या रिलेशन है। तभी शेन बताने लगा था कि ये लिन फैमिली की डॉटर है, तुम इसका चेकअप करो कि ये ठीक है या फिर नहीं, या फिर इसकी टांग पर ज्यादा चोट आई है। तभी यून रूम में जाता है और लिन का चेकअप करने लगा था। जब लिन सोचती है कि ये शेन का फ्रेंड है तो मुझे लगता है कि मुझे इसकी तारीफें करनी चाहिए ताकि ये खुश हो जाए, और ये सोचते ही लिन यून की तारीफें करने लगती है। और अपनी तारीफें सुनते हुए यून सच में काफी ज्यादा खुश हो गया था। बाहर आते हुए शेन लिन से बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो लिन कहने लगी थी कि मैंने सुना है कि मिस्टर यूई की बर्थडे आने वाली है, तो क्या मैं उसमें आ सकती हूँ। शेन इसके लिए मान चुका था और लिन काफी ज्यादा खुश हो गई थी। अब हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम लिन को घर पर देखते हैं, जो कि श्याओ और उसकी मदर को देखती है और सोचने लगी थी कि मेरी लास्ट लाइफ में इन्होंने मुझे जानबूझकर घर से बाहर निकलवा दिया था और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी लिन नीचे जाती है और कहने लगी थी कि श्याओ ये तुम्हारे पास क्या है, मुझे दिखाओ। तो श्याओ कहने लगी थी कि ये सिर्फ 2 बैग्स हैं, तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन लिन ने फिर भी वो बैग्स देख लिए थे और उसके बाद श्याओ की मदर की तरफ देखते हुए कहने लगी थी कि आप श्याओ के लिए ड्रेसेस लेकर आई हैं, तो आप मेरे लिए नहीं लेकर आई क्या। लेकिन श्याओ की मदर आगे बढ़ते हुए लिन को बालों से पकड़ते हुए उसे बुली करने लगी थी। अब लिन तो सिर्फ अपने डैड के आने का इंतजार ही किए जा रही थी, और जैसे ही उसके डैड आते हैं तो लिन की एक्टिंग स्टार्ट हो चुकी थी और वो नीचे जमीन पर गिर के रोने लगती है। तभी उसके डैड उसके सामने आ चुके थे और आकर उसको जमीन से उठाते हैं, और फिर वो श्याओ की मदर पर गुस्सा करते हुए कहने लगे थे कि ये क्या हरकत की है तुमने, और लिन की तरफ देखते हुए उसे एक कार्ड भी देते हैं और कहने लगे थे कि अब तुम्हें किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, जो तुम्हारा दिल करे वो तुम खरीद सकती हो। जिसके बाद हम रात को ही लिन को देखते हैं, जो कि उस बर्थडे पार्टी में जा चुकी थी और वहाँ पर जाकर वो शेन से मिलती है। लेकिन एक पर्सन हान, जो कि लिन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन लिन उसको जरा भी भाव नहीं देती। वहाँ से लिन राउंड लेते हुए जैसे ही बाहर गई थी तो वो एक लेडी को देखती है जिसको कोई बुली कर रहा था, और ये देखते हुए तो लिन काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और सोचने लगी थी कि ये तो शेन की मदर है और मिस्टर यू की वाइफ इसको बुली कर रही है। कुछ भी हो, मुझे शेन की मदर को बचाना होगा क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मासूम है और मैं उनको ऐसे बुली होता हुआ नहीं देख सकती। अब वो औरत ली, जो कि बार बार शेन की मदर को बुली कर रही थी, वो उठकर उनको थप्पड़ मारने ही वाली थी कि इतने में लिन वहाँ पर चली जाती है और लिन उसको थप्पड़ मार देती है, जिस पर ली कहने लगी थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। और लिन बोलती है कि मुझे हाथ उठाने की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया है और तुम में जरा भी मैनर्स नहीं है। तभी शेन की मदर बोलती है कि लिन तुम इनके मैटर में इंटरफेयर मत करो, ये जो कर रहे हैं इनको करने दो। तो लिन कहने लगी थी कि आप फिक्र मत करें, मैं इनको देख लूंगी, और फिर ली को मारने के लिए जाती है। तभी मिस्टर यूई कहने लगे थे कि तुम दूसरों के मैटर में इंटरफेयर कर रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और वो लिन पर हाथ उठाने ही वाले थे कितने में वहाँ पर शेन आ जाता है, जो कि उनका हाथ पकड़ लेता है। अब लिन शेन की मदर से कहने लगी थी कि आप इनको जो सजा देना चाहती हैं दे सकती हैं। वो भी बातें कर ही रहे थे कि हम मिस्टर यूई को देखते हैं, जो कि चाकू उठाते हुए उन पर अटैक करने के लिए आ चुके थे और कहने लगे थे कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन तभी शेन की मदर के सामने लिन आ चुकी थी और ये देखते हुए शेन की मदर काफी ज्यादा डर गई थी। पर हम देखते हैं कि शेन ने उसको धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। और तभी शेन कहने लगा था कि तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी पार्टी में तुम दोनों की जरूरत नहीं है। उनके जाने के बाद शेन की मदर लिन के हाथ को देखती है और कहने लगी थी कि तुम्हारे हाथ पर तो चोट लग गई है, क्या तुम ठीक हो? शेन की मदर काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी लिन कहने लगी थी कि आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी शेन कहने लगा था कि चलो मैं तुम्हारी इस चोट पर मेडिसिन लगा देता हूँ। अब लिन शेन के साथ उसके रूम में चली गई थी, जहाँ पर शेन उसको मेडिसिन लगाता है और लिन उससे बातें करने लगी थी। तो शेन कहता है कि मैं सॉरी फील कर रहा हूँ आज तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ। इस पर लिन कहने लगी थी कि तुम सॉरी फील कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम मेरी केयर करते हो। तभी शेन उससे बोलता है कि ज्यादा बातें करना बंद करो।
और हाँ, अगली बार अगर किसी से भी फाइट करने के लिए जाओ तो सोच समझ कर जाना। ये कहते हुए शन खड़ा होता है और फिर लिन की तरफ देखते हुए सोचने लगा था कि वैसे ये लड़की है तो प्यारी और कोई भी इसको लाइक कर सकता है। ये सोचते हुए शन वहाँ से चला गया था। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि लिन और लुओ एक और ओकेजन में गए थे और उस पार्टी में डांसेस होने वाले थे। तभी एक लड़की उन्हें बुली करने की कोशिश करती है और वो लड़की कहने लगी थी कि आज ग्रैंडपा की बर्थडे है तो इसीलिए तुम दोनों यहाँ पर ना ही आओ तो ज्यादा बेहतर है। तुम दोनों तो यहाँ पर आकर हर चीज को बर्बाद कर दोगे। ये सुनकर लुओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लिन कहने लगी थी कि इसके मुंह मत लगो, इससे हमारा ही टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं। अब हम देखते हैं कि उस लड़की के साथ श्याओ भी मिल चुकी थी और वो मिलकर लुओ और लिन को बुली करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन लिन उनकी बातों का कोई भी असर नहीं लेती है। तो गुस्से से जलते भूनते हुए श्याओ और वो लड़की वहाँ से चली गई थी। जब लुओ बोलती है कि लिन तुम तो बहुत अच्छा डांस करती हो ना, फिर तुमने उनकी इस शर्त को क्यों नहीं माना, तुम डांस कर लेती तो क्या हो जाता। इस पर लिन कहने लगी थी तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ देख लूंगी। और फिर सोचने लगी थी कि पिछली लाइफ में मैं डांस नहीं कर पाई थी और फिर सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा था। हाँ, वो बात अलग है कि शन ने मेरे लिए एक टीचर हायर कर दिया था और फिर मैं डांस में बहुत ज्यादा अच्छी हो गई थी, लेकिन मैं ये एम्बेरसमेंट सबके सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुछ ही देर में वहाँ पर डांस का वो फंक्शन स्टार्ट होने वाला था। तभी सब लिन और श्याओ के ड्रेसेस को देखते हैं और उसको कंपेयर करने लगे थे और हान भी उनके बारे में बात करने लगा था। जिसके बाद हम श्याओ को देखते हैं जो कि डांस करने के लिए आगे बढ़ गई थी और फिर वो एक डांस चूज करते हुए सबके सामने डांस करती है जो कि सबको काफी ज्यादा पसंद आया था। और उसके बाद श्याओ की वो फ्रेंड भी डांस करने के लिए आगे आ चुकी थी। जिसके बाद अब लिन की बारी थी। अब लिन जैसे ही अपने लिए एक चिट चूज करती है तो उसमें ये लिखा गया था कि उसे कोई पार्टनर ढूंढना होगा डांस करने के लिए। इस पर जैसे ही यूजी आगे बढ़ने लगा था तो श्याओ उसका हाथ पकड़कर कहने लगी थी तुम पागल हो गए हो, तुम आगे नहीं जा सकते, और उसने यूजी को रोक दिया था। और हम देखते हैं कि यूजी की मदर भी लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो श्याओ की मदर के साथ खड़े होकर उसकी बुराइयां ही किए जा रही थी। अब होस्ट कहने लगा था कि लिन अगर तुम्हें कोई भी पार्टनर नहीं मिला है तो तुम हार मान लो। इस पर लिन कहने लगी थी कि मैं अकेली ही डांस कर लूंगी। तभी वो पर्सन कहता है कि यहाँ पर इतने सारे लोग हैं लेकिन फिर भी तुम्हें अकेले डांस करना पड़े तो कितनी शर्मिंदगी की बात है। इस पर लिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और तभी हम शन को देखते हैं जो कि अपना कोट उतारते हुए वहाँ पर आ चुका था और लिन से कहने लगा था कि क्या तुम मेरे साथ डांस करोगी। और लिन तो शॉक ही रह गई थी और सोचने लगी थी कि क्या यहाँ पर शन मेरी हेल्प करने के लिए आया है। जिसके बाद वो दोनों कपल डांस करते हैं और उनका डांस सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। लेकिन ये सब देखते हुए श्याओ और उसके फ्रेंड तो जल भुन गई थी क्योंकि वो तो लिन को हारता हुआ देखना चाहती थी और उनका प्लान फेल हो गया। अब जैसे ही उनका डांस खत्म होता है तो होस्ट सोचने लगा था कि मैं शन को तो कभी भी ये नहीं कह सकता कि वो हार गया है, इसीलिए मुझे सबके सामने यही अनाउंस करना होगा कि लिन और शन जीत गए। जबकि दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो कि सोचने लगी थी कि लिन ने जितना भी अच्छा डांस किया हो ये मुझसे जीत नहीं सकती है। लेकिन होस्ट के अनाउंस करने पर कि शन और लिन जीत चुके हैं तो वो दोनों शॉक रह गई थी। जब शन कहने लगा था कि अब मुझे बताओ कि लिन तो जीत चुकी है तो तुम्हारी क्या पनिशमेंट होगी। ये बात सुनते हुए सू और श्याओ दोनों ही घबरा गए थे और उसके बाद वो शन की तरफ देखते हुए कहने लगे थे कि क्या आप पनिशमेंट को भूल नहीं सकते हैं, इन सारी बातों को छोड़ दें। और फिर शन की तरफ देखते हुए लिन भी कहने लगी थी कि अगर ये अपने किए पर शर्मिंदा है तो ठीक है, इनको जाने दो, मुझे इनसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो शन भी लिन की बात मान गया था। जिसके बाद लिन शन के साथ हान के पास आ चुकी थी और हान कहता है कि तुम क्या कर रही हो। तभी लिन हान से बातें करने लगी थी तो शन वहाँ से चला गया था और शन के जाते ही लिन कहने लगी थी कि मैं भी बाथरूम जा रही हूँ। तो हान हाँ में सर हिला देता है। लिन बाथरूम जाती है और जाकर अपना मेकअप सेट करती है और इसके साथ ही ये सोचने लगी थी कि मैंने और शन ने एक साथ कितना अच्छा परफॉर्म किया, सब लोग जल रहे थे, मुझे तो सोच कर ही बहुत मजा आ रहा है। अब बाथरूम में ही लिन को कुछ लड़कियों की आवाज सुनाई देती है जिसमें न्यान और उसके फ्रेंड थी। न्यान शन को लाइक करती थी और ये बात जैसे ही लिन को पता चलती है तो लिन कहने लगी थी कि शन को कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता है, मुझे कुछ करना होगा। और फोन कान से लगाते हुए लिन कहने लगी थी क्या शन ने इतने सारे लोगों को मार दिया। ये बात जैसे ही न्यान और उसकी फ्रेंड सुनती हैं तो वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी और न्यान की फ्रेंड कहती है कि मुझे नहीं लगता कि शन ने ऐसा किया होगा। और न्यान भी इसके लिए हाँ बोलती है और कहती है कि मुझे भी ऐसा नहीं लगता है कि शन ऐसा कर सकता है, वो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे जाकर शन से एक दफा बात करनी चाहिए। और न्यान फौरन से शन से बात करने के लिए जा चुकी थी और जैसे ही वो शन से बात करती है तो शन कहने लगा था कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तो न्यान कहने लगी थी कि जाहिर से बात है, यहाँ पर तुम हो तो अगर मैं तुमसे बात नहीं कर रही तो क्या हवा से कर रही हूँ।
शेन बोलता है कि हाँ बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तो तभी नियान कहने लगी थी कि मैंने सुना है कि तुमने काफी सारे लोगों को मार दिया, क्या ये बात सच है? इस पर शेन बोलता है सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम हो कौन। तो नियान कहने लगी थी कि मैं तुम्हारी ब्लाइंड डेट हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो मेरे बारे में? अब ये मत कहना कि तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता। और शेन उसके बारे में देखकर सोचने लगा था कि क्या ये चाइना वापस आ गई है, और तभी उसे बातें सुनाते हुए वहाँ से चला गया था कि मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करना। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम यूजी को देखते हैं जो कि लिन के पास था और उसे कुछ गिफ्ट देता है। और इस पर लिन कहने लगी थी कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे तुमसे कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती? लेकिन यूजी उसे ये सारी चीजें देकर चला गया था। तभी लिन लुओ के पास जाती है और उसे कहने लगी थी कि शुक्र है तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ये सारे गिफ्ट देने के लिए आई थी ताकि तुम ये यूजी को वापस कर दो। तभी लुओ कहने लगी थी कि क्या यूजी ने तुम्हें प्रपोज कर दिया है? लिन और लुओ ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी हम यूजी के मदर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ चुकी थी और उन गिफ्ट्स को छीनते हुए कहने लगी थी कि तुम चोरी भी करने लगी हो क्या? ये देखकर शाओ की मदर तो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि लिन अब सबके सामने जलील हो जाएगी। लेकिन फिर लिन के सामने अच्छा बनते हुए शाओ की मदर कहती है कि ये बच्ची है, कोई बात नहीं, इसको एक दफा माफ कर दे। तभी यूजी की मदर कहती है कि तुम्हारी मदर के कहने पर मैं तुम्हें इस दफा माफ कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो हरकतें तुम कर रही हो तुम अगली बार बच सकोगी। अब लिन बोलती है कि आप बिना किसी एविडेंस के मुझे ऐसे चोर नहीं बना सकती, अगर आप मुझे चोर बोलना चाहती हैं तो आपको एविडेंस पे ढूंढना होगा। तभी यूजी भी वहाँ पर आ चुका था। तो लुओ कहने लगी थी कि यूजी तुम बताओ ना कि लिन को ये सब तुमने दिया था। तो यूजी परेशान हो जाता है और सोचने लगा था कि ये मैंने मोम के रूम से चुराया था, मुझे नहीं पता था कि मोम को इसके बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। यूजी की मदर बोलती है कि यूजी क्या तुमने ये चुराया है? तो यूजी नीचे सर करते हुए कहने लगा था कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो चीजें चुराऊंगा। तभी यूजी की मदर फिर से लिन के ऊपर गुस्सा करने लगी थी और कहने लगी थी देखा फिर तुमने ही चुराया होगा ना। तभी यूजी बोलता है कि इसने कुछ भी नहीं चुराया। तो यूजी की मदर कहने लगी थी कि तुम्हें कैसे पता कि इसने कुछ भी नहीं चुराया? तो अब यूजी खुद पर भी इल्जाम नहीं ले सकता था, इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। और यूजी की मदर कहने लगी थी कि अगर तुम अपनी गलती नहीं मानती हो और ये बात नहीं मानोगी कि तुमने चोरी की है तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। तभी शाओ की मदर कहती है कि तुम एक दफा मान ही लो कि तुमने ये सब किया है, क्यों बात को बढ़ा रही हो? लिन यहाँ पर पुलिस आ जाएगी, क्या मैंने तुम्हें ये सब कुछ सिखाया है? इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर शेन आ चुका था और कहने लगा था कि लिन ने ये सब कुछ नहीं चुराया। तो यूजी की मदर कहने लगी थी कि अगर इसने ये सब कुछ नहीं चुराया तो फिर तुम्हारे पास एविडेंस तो होगा ना, अगर तुम इसको बचाना चाहते हो तो तुम्हें एविडेंस भी दिखाना होगा। शेन जल्दी से अपने असिस्टेंट को बुलाता है और असिस्टेंट वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज लेकर आ चुका था जो कि सबको दिखाता है और कहने लगा था कि इसमें साफ दिख रहा है कि यूजी ने ही ये सारे गिफ्ट्स लिन को दिए थे। और जैसे ही लोग उस सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो वो बातें करने लगे थे कि हाँ यूजी कितना बुरा इंसान है, अगर यहाँ पर ये सीसीटीवी फुटेज ना होती तो किसी को भी पता ना चल पाता कि ये चोरी किसने की थी और उस बेचारी पर बिला वजह ही इल्जाम आ जाता और उसको जेल जाना पड़ता। अब यूजी की मदर यूजी पर गुस्सा करने लगी थी। तो तभी उसे शेन कहने लगा था कि आप अपने मसले बाहर जाकर सुलझाइएगा, लेकिन बिना किसी एविडेंस के किसी पर इल्जाम मत लगाना दोबारा। और शेन भी लिन को लेकर बाहर आ चुका था और वो लिन को गिफ्ट देता है। नेक्स्ट सीन में हम शाओ को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि तुम्हें कुछ तो करना होगा वरना यूजी तो लिन की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है और वो मुझे छोड़ देगा। इस पर उसके फ्रेंड उसे एक आइडिया देती है और कहने लगी थी कि तुम अब कॉलेज आ जाओ, तुम उसको रोज देख सकोगी। और ये आइडिया शाओ को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा था और शाओ इसके लिए मान चुकी थी। दूसरी तरफ लिन को भी एक काउंसलिंग सेशन के बारे में पता चलता है और वो कहने लगी थी कि मैं इसको मिस नहीं कर सकती हूँ, मुझे डैड को इसके लिए मनाना होगा। और रात में जैसे ही उसके फादर आते हैं तो वो अपने फादर के पास जाकर उनकी हेल्प करने लगी थी और कहने लगी थी अब आप काफी ज्यादा थक गए होंगे। जिसके बाद लिन अपने फादर से कहती है कि मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि शाओ की मदर इसके लिए मुझे कभी भी परमिशन नहीं देंगी, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तभी उसके डैड बोलते हैं कि वो तुम्हें परमिशन क्यों नहीं देगी। तो तभी उन्हें बोलने लगी थी लिन कि आपको नहीं पता है लास्ट टाइम जब मैं उनके साथ बैंक्वेट पर गई थी तो उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया कि मैंने चोरी की है, मुझे बताएं कि मैं चोरी कर सकती हूँ। तभी उसके डैड कहने लगे थे तुम फिक्र मत करो, तुम कॉलेज जरूर जाओगी। और किसी को कॉल करते हुए कहने लगे थे कि लिन के लिए एक सीट रखना। लिन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और नेक्स्ट मॉर्निंग ही वो कॉलेज चली जाती है जिसकी क्लास शेन लेने वाला था और उसके साथ लुओ भी मौजूद थी। और क्लास में इंटर होते ही शेन कहने लगा था कि जब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी कोई भी इसको लीव नहीं कर सकता है। कुछ ही देर में क्लास खत्म हो जाती है और सब लोग वहाँ से चले गए थे। तभी हम लिन को देखते हैं जो कि बैठी शेन का स्केच बना रही थी और शेन उसके पास आता है तो लिन ने जल्दी से उसको छुपा लिया था।
रात में हम लिन और लुओ को टेंट में देखते हैं क्योंकि वो जंगल में हाइकिंग के लिए आए हुए थे। तभी लुओ कहने लगी थी कि क्या तुम शेन को पसंद करती हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। इतने में उन दोनों को कोई आवाजें आती हैं तो वो भी आवाजों को सुनते हुए उस तरफ चली गई थी। अब जैसे ही वो शेन के टेंट के पास जाती है तो वहाँ पर देखती है कि नियान बोल रही थी कि कोई टेंट इतना ज्यादा खराब कैसे हो सकता है। तो शेन पूछने लगा था कि मुझे बताओ कि क्या हुआ। तभी साथ खड़ा पर्सन कहने लगा था कि ये सारी मेरी ही मिस्टेक है, मेरी गलती की वजह से ये सब कुछ हो गया। वो टेंट टूट गया जिसमें मिस नियान रहने वाली थी और अब तो मिस नियान के रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। मुझे लगता है कि इनको सारी रात अब ऐसे ही खुले आसमान में रहना होगा। तभी नियान मौका देखते हुए कहने लगी थी कि क्या रात में तुम्हारे टेंट में रह सकती हूँ शेन। इतने में हम लिन को देखते हैं जो कि आगे आती है और कहती है, ओ तुम्हारा टेंट खराब हो गया, इसका मतलब है कि तुम वहाँ पर नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, तुम हमारे साथ रह सकती हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लिन लुओ को इशारा करती है तो लुओ कहने लगी थी, हाँ बिल्कुल, मुझे तो वैसे भी रात अकेले सोने की आदत नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। अगर तुम मेरे साथ रह लोगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और लियो नियान को पकड़कर फौरन से वहाँ से लेकर जा चुकी थी। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि शेन के पास आती है और सोचने लगी थी कि फाइनली इस नियान से तो मेरी जान छूटी। और फिर वो शेन से कहने लगी थी कि तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए कि उस लड़की से मैंने तुम्हारी जान छुड़ा दी। जिस पर शेन कहता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या चलता रहता है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अब नियान बैठे बैठे सोचने लगी थी कि मेरी मदर इन लॉ का होम टाउन यहीं पर आसपास ही है, माउंटेन्स के पास। मुझे लगता है कि अगर मुझे शेन वहाँ पर लेकर जाए तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और फिर वो शेन से कहने लगी थी कि क्या कल हम वापस जा रहे हैं, मेरी बॉडी में तो बहुत ही ज्यादा पेन है, मैं ऐसे वापस कैसे जा सकती हूँ। तभी शेन कहने लगा था कि मुझे लगता है फिर तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए ताकि तुम ठीक हो जाओ। और लिन कहने लगी थी कि क्या तुम मुझे माउंटेन से नीचे भी लेकर जाओगे। तो शेन इसके लिए भी मान चुका था और लिन काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। तभी शेन बोलता है कि खुश होना बंद करो और जाकर सो जाओ। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि शेन लिन को अपने साथ लेकर होम टाउन में जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे थे तो वो शेन की मदर को देखते हैं जिसे एक लेडी बुली कर रही थी। अब वो लेडी एक डंडा उठाती है और वो शेन की मदर को मारने ही वाली थी कि इतने में वहाँ पर शेन पहुँच चुका था और जाकर उनके हाथ को पकड़ लेता है और कहने लगा था कि आपकी हिम्मत कैसे हुई इनसे बदतमीजी करने की या फिर इन पर हाथ उठाने की। इस पर वो लेडी कहने लगी थी कि आखिर तुम होते कौन हो मेरे रास्ते में आने वाले। और तभी वहाँ पर लिन भी आ चुकी थी जो कि उस लेडी को बालों से पकड़ते हुए नीचे जमीन पर फेंक देती है। तो तभी शेन की मदर देखकर कहने लगी थी कि ये तो वही लड़की है जिसने लास्ट टाइम भी मेरी हेल्प की थी। लिन उस लेडी से कहने लगी थी कि अगली बार अगर आपने इनको बुली करने की कोशिश की तो याद रखना कि मैं जेल भिजवा दूंगी आपको। और उस लेडी को डराते हुए वहां से भगा दिया था। और शेन तो लिन का ये रूप देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और सबसे ज्यादा इम्प्रेस वो इस बात पर हुआ था कि लिन ने उसकी मदर की हेल्प की है और वो भी दूसरी बार। अब रात के वक्त हम शियाओ को देखते हैं जो कि अपनी मदर के साथ बैठी हुई थी और कहने लगी थी कि मैं लिन को हर हाल में हराना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि एग्जाम में उसके मुझसे अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो उसकी मदर कहने लगी थी कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं लिन को कभी भी तुमसे जीतने नहीं दूंगी। ये बात सुनते हुए शियाओ काफी ज्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिन खाने के टेबल पर बैठी हुई थी। जब शियाओ उसको कहने लगी थी कि तुम नाश्ता क्यों नहीं कर रही हो तो लिन कहने लगी थी कि मुझे डायरिया हो गया है। और तभी शियाओ की मदर वहां पर आती हैं और लिन को मेडिसिन देते हुए कहने लगी थी कि तुम ये मेडिसिन खा लो, ये एंटी डायरिया मेडिसिन है। ये देखते हुए लिन काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगी थी कि आखिर अचानक से ये मेरे साथ इतनी अच्छी कैसे बन गई, लेकिन इनके सामने मुझे ये मेडिसिन तो खानी ही होगी। ये सोचते हुए लिन वो मेडिसिन हाथ में पकड़ लेती है। लेकिन तभी उसके फादर भी वहाँ पर आ चुके थे और कहने लगे थे कि क्या हो रहा है। शियाओ और उसकी मदर का ध्यान उनकी तरफ हो चुका था और लिन मौके का फायदा उठाते हुए जल्दी से मेडिसिन को छुपा लेती है और सबके सामने ये प्रिटेंड करती है कि उसने वो मेडिसिन खा ली। और शियाओ की मदर ये देखकर सोचने लगी थी कि मैं तुम्हें अपनी बेटी से कभी भी जीतने नहीं दूंगी। लिन के डैड के जाने के बाद लिन भी उठकर वहाँ से चली गई थी और फिर वो एग्जाम देने के लिए जाती है। लेकिन उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। तभी वो शेन को कॉल करती है और उससे मिलने के लिए बुलाती है और शेन उसके लिए मेडिसिन भी लेकर आया था। और नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो घर वापस आ चुकी थी और जैसे ही खाने के टेबल पर जाती है तो वो हैरान रह गई थी और सोचती है कि आखिर मेरे सूप का कलर चेंज क्यों है। और शियाओ को बातों में लगाते हुए उसने अपना सूप शियाओ के साथ चेंज कर दिया था। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिन के लिए एडमिशन लेटर आया था। लेकिन जैसे ही वो शियाओ देखती है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और शियाओ की मदर ने उस लेटर को फाड़ दिया था और कहने लगी थी कि लिन को कभी भी पता नहीं चलेगा कि उसका कभी एडमिशन भी हुआ था। लेकिन लिन उस फटे हुए लेटर को देख लेती है और कहने लगी थी कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरा लेटर फाड़ने की।
लेकिन तभी लिन बोलती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों को जीतने नहीं दूंगी। और एक नया एडमिशन लेटर बनवा कर वो अपने फादर के पास चली गई थी और अपने फादर से बोलती है कि कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का बताएं जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद हो। उसके फादर एक यूनिवर्सिटी का नाम लेते हैं और कहने लगे थे कि तुम्हारे आर्ट स्कूल से वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तभी लिन उनको एडमिशन लेटर दिखाते हुए कहने लगी थी कि मेरा उसमें एडमिशन हो गया है। ये देखते हुए उसके फादर काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगे थे कि मुझे पता था तुम ये कर लोगी, मैं तुम्हें अपने शेयर्स में से 30% शेयर्स भी देना चाहता हूँ। ये सुनते हुए लिन तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जबकि शाओ और उसकी मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था क्योंकि उनके सारे प्लान फेल होते जा रहे थे। और शाम में हम देखते हैं कि लिन लुओ से मिलती है जब लुओ उसको बताने लगी थी कि शेन अब्रॉड जा रहा है। और ये बात सुनते हुए लिन का सारा मूड ही खराब हो गया था और फिर वो बैठकर शेन का वेट करने लगी थी। जैसे ही शेन वहाँ पर आता है तो लुओ शेन से कहने लगी थी कि क्या आप हमें ट्रीट दे सकते हैं, तो शेन इसके लिए मान गया था। लेकिन लिन का मूड तो अभी भी ठीक नहीं हुआ था। अब शेन उन्हें रेस्टोरेंट लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर लिन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, जो देखकर शेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और नेक्स्ट मॉर्निंग अब लिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। तभी लिन के पास कोई कैंडीज लेकर आता है, जो देखते हुए उसका मूड थोड़ा सा ठीक हो गया था और उसके फेस पर स्माइल भी आ चुकी थी क्योंकि वो जानती थी कि ये शेन ने भेजी है। और एग्जाम देने के बाद वो शेन के साथ जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। जब शेन कहने लगा था कि अगली बार कुछ भी खाने पीने से पहले कुछ सोच लेना, तभी लिन फ्लैशबैक को याद करती है कि जब उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तो शेन उसको और ज्यादा ड्रिंक करने से रोकता है और उसके बाद उसको घर भी ड्रॉप करने के लिए गया था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम लिन को देखते हैं कि वो जैसे ही उठती है तो उसे याद आया था कि आज तो शेन अब्रॉड जाने वाला था। तो वो जल्दी से कॉल करते हुए कहने लगी थी कि लुओ शेन को रोकना, मैं उससे मिलने के लिए आ रही हूँ। और वो शेन से मिलने के लिए एयरपोर्ट जाती है और फिर वो शेन को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि मुझसे मिलकर नहीं जाओगे क्या। लिन बहुत ही ज्यादा रो रही थी जब शेन उसकी तरफ देखता है और कहने लगा था कि तुम बच्चों की तरह हरकतें क्यों कर रही हो। तभी लिन कहने लगी थी कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो, मेरी ग्रेजुएशन तक तो तुम्हें वेट करना चाहिए था। शेन उसका फोन सुनता है और उसके बाद उसने चुपचाप कॉल बंद कर दी थी और वहां से अपना सामान लेकर जा चुका था। और लिन उसको जाते हुए देखती है और बस रोने लगी थी। कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि सारे कॉलेज स्टूडेंट ही किसी के आने का वेट कर रहे थे और सब आपस में बातें भी कर रहे थे कि आखिर आ कौन रहा है कि प्रिंसिपल ने इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी हैं। और कुछ ही देर में वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसमें से शेन बाहर आता है और प्रिंसिपल उसे हैंडशेक करने लगे थे और उसको देखते हुए लिन शॉक रह गई थी। और जैसे ही शेन अंदर की तरफ बढ़ता है तो लिन वहीं पर खड़ी रहकर सोचने लगी थी कि फाइनली तुम वापस आ गए हो। अंदर जाते हुए शेन लुओ से पूछता है कि आखिर लिन बाहर क्यों खड़ी है, तो लुओ बताने लगी थी कि लिन ने कोई मिस्टेक कर दी थी तो उसे पनिशमेंट दी गई है कि उसे बाहर धूप में खड़ा रहना है। इस पर शेन कहने लगा था कि मुझे लिन के पास लेकर जाओ, तो लुओ खुश हो गई थी और कहती है कि चलें। अब शेन जैसे ही लिन के पास जाता है तो वो देखता है कि लिन की तबीयत काफी ज्यादा खराब थी और वो गुस्से से डायरेक्टर ली की तरफ देखता है और कहने लगा था कि ये सब क्या हरकतें हैं। इस पर डायरेक्टर कहने लगे थे कि इसने मिस्टेक की थी तो मैं इसको पनिशमेंट देना चाहता था। लेकिन शेन बोलता है कि आपको उसकी हालत नजर नहीं आ रही है, अगर उसको कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, आपको मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन देनी होगी। तो डायरेक्टर बहुत ही ज्यादा डर चुका था। तभी हम लिन को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुकी थी और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती शेन ने उसको पकड़ लिया था और गिरने से बचाता है और फिर उसको लेकर वो गाड़ी में आ चुका था। और हम देखते हैं कि गाड़ी में बैठते हुए ही उससे किस करता है, जिसके कुछ देर बाद ही लिन को होश आ चुका था और शेन उसको लेकर बाहर आ जाता है। और रोड पर चलते हुए वो लिन से कहने लगा था कि क्या तुम जानती हो कि मेरा तुम्हारे फादर से क्या रिलेशन है। तो लिन कहने लगी थी कि कैसा रिलेशन। तो शेन बोलने लगा था कि वो मेरे एल्डर ब्रदर हैं। तो इस पर लिन कहने लगी थी कि वो बायोलॉजिकल थोड़ी है। तभी शेन उसे कहने लगा था कि तुम्हें मुझे अंकल बुलाना होगा, लेकिन इस पर लिन बोलने लगी थी कि मैं तुम्हें अंकल कभी भी नहीं बुलाऊंगी। शेन उसे बोलता है कि तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जो मैंने कह दिया तुम्हें करना होगा। लेकिन लिन इससे मना कर देती है और कहने लगी थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और इसके साथ ही उसने शेन को किस भी कर दिया था। लेकिन शेन उस पर गुस्सा करता है और कहने लगा था कि क्या तुम पागल हो गई हो। तो इस पर लिन कहने लगी थी कि मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तभी शेन उसे कहने लगा था कि मुझे लगता है कि हम दोबारा एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे और जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गया था। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं कि वो शेन की मदर के साथ थी। तभी वहाँ पर शेन आ जाता है और वो कहने लगा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शेन को देखते हुए लिन कहने लगी थी कि मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। लेकिन शेन की मदर उसे रोकती है और कहने लगी थी कि किसी के कहने पर तुम नहीं जाओगी। और फिर शेन से बोलती है कि जब 2 साल के लिए तुम अब्रॉड चले गए थे तब से लिन हमारे पास आती है और हमारे साथ टाइम भी स्पेंड करती है। इसकी वजह से हमारी जिंदगी बहुत आसान हो गई। और वो दोनों ही लिन से बहुत ही ज्यादा खुश लग रही थी। लेकिन लिन सोचती है कि अब मुझे इससे भी दूर रहना होगा।
तभी शेन की मदर और ग्रैंडमा कहने लगी थी कि लिन आज रात तुम यहीं पर डिनर करने के लिए रुक रही हो, और फिर वो डिनर रेडी करने के लिए जा चुकी थी। शेन की मदर के वहाँ से जाते ही हम शेन को देखते हैं जो कि लिन के साथ आकर बैठ गया था और उससे एग्जाम के बारे में बात करने लगता है। और उसकी बातों को सुनते हुए लिन सोचने लगी थी कि क्या इसको मेरी फिक्र हो रही है जो ये मुझसे ऐसे बातें कर रहा है। और फिर शेन से बात करते हुए लिन जल्दी से उसके करीब जाकर बैठ गई थी और उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। लेकिन उसकी बात सुनते हुए उससे शेन कहने लगा था कि तुम दूर होकर बैठो, तुम्हें समझ में नहीं आता। तभी लिन कहने लगी थी कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो, तो उससे शेन कहने लगा था कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। और फिर उसे गुस्से से लिन बुलाता है, जिस पर लिन कहने लगी थी कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन तुम खुद बोलोगे कि तुम मुझे लाइक करते हो। और खुश होते हुए वहाँ से उठकर भाग गई थी। और उसके जाने के बाद शेन अपने हाथ को देखता है जिस हाथ से उसने लिन के हाथ को पकड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि शेन की मदर और ग्रैंडमा के साथ मिलकर खाना खाती है। और उसके बाद शेन कहने लगा था कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, और लिन उसके साथ जाते हुए काफी ज्यादा खुश थी। और जैसे ही शेन उसको ड्रॉप करता है तो लिन उसको किस करके वहाँ से चली गई थी। और उसके जाने के बाद शेन स्माइल करने लगता है लिन की हरकतों को याद करते हुए। नेक्स्ट सीन में हम लुओ को देखते हैं जिसके नियान से बातचीत हो रही थी और लुओ काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी जब नियान कहने लगी थी कि शेन की मुझसे ही शादी होगी, लेकिन लुओ कहती है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। और फिर हम लुओ और लिन को एक साथ देखते हैं जो कि नियान को देख रहे थे और वो शेन की गाड़ी में जाकर बैठ जाती हैं। तो लुओ शॉक होते हुए सोचने लगी थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर अंकल इसको पिक करने के लिए क्यों आए। अब लुओ शेन को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि क्या आप मुझे पिक करने के लिए आ सकते हैं, तो शेन ने इसके लिए मना कर दिया था और साथ ही उसे नियान की भी आवाज सुनाई देती है। और लिन ये सब देखते हुए काफी ज्यादा सैड हो गई थी। दूसरी तरफ हम शेन को देखते हैं जो कि नियान से कहने लगा था कि मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो दिल में आए वो करो। और फिर वो नियान के पेरेंट्स से मिलने के लिए जा चुका था और उनसे जाकर बोलता है कि मैं नियान से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को लाइक करता हूँ। अब हम देखते हैं कि नियान के पेरेंट्स भी सब के लिए मान चुके थे और कहने लगे थे कि ठीक है तुम जिसको लाइक करते हो जाकर तुम उसको बता सकते हो। तभी शेन कहने लगा था कि मुझे लगता है आप ठीक कह रहे हैं, मुझे जाकर उसको बताना चाहिए कि मैं उसको लाइक करता हूँ। ये कहकर शेन वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि घर आई थी और उसके फादर कहने लगे थे कि तुम थर्सडे को घर क्यों आई हो, तो वो कहने लगी थी कि मेरी कुछ चीजें यहाँ पर थी जो कि मैं लेने के लिए आई हूँ। तो उसके फादर बोलते हैं कि ठीक है मैं यहीं पर बैठा तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम रेस्ट कर लो। और लिन फौरन से अपने रूम में भाग गई थी। अब शाओ की मदर उसके फादर से कहने लगी थी कि मेरी बात सुने, लिन इतनी बड़ी हो गई है लेकिन अभी तक हमने इसके लिए कोई भी ब्लाइंड डेट नहीं ढूंढी है, हमें लगता है कि हमें इसके लिए कोई ढूंढना चाहिए। तभी लिन के फादर कहने लगे थे कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वो अभी बच्ची है और अगर इसके लिए वो रेडी होगी तो वो खुद ही कोई ढूंढ लेगी। लेकिन शाओ की मदर के इंसिस्ट करने पर लिन के आते ही वो कहने लगे थे कि मुझे लगता है कि हैंक को तुम्हें ड्रॉप करने के लिए जाना चाहिए। लिन अपने फादर से कहती है कि मैं अकेली ही चली जाती, लेकिन उसके फादर कहने लगे थे कि तुम अकेली मत जाओ। तो तभी लिन सोचने लगी थी कि ठीक है मैं अकेली नहीं जाती, और फिर सोचती है कि पास्ट लाइफ में हैंक की वजह से मेरी रेपुटेशन खराब हुई थी, लेकिन इस बार मैं देखती हूँ कि कैसे वो मेरी रेपुटेशन खराब करता है। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं और उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। अब उसको हैंक के साथ ही जाना था, इसीलिए वो जैसे ही जाकर यूनिवर्सिटी उतरती है तो वहाँ पर लुओ कहने लगी थी कि लिन तुम आ गई। और शेन जैसे ही लिन की तरफ देखता है तो सोचने लगा था कि ये चू फैमिली की कार में क्या कर रही थी। और फिर शेन लिन को अपने साथ लेकर जाता है और अपनी कार की डिग्गी को ओपन करता है जहाँ पर बहुत सारे बैलून्स और गिफ्ट्स पड़े थे। और फिर वो लिन से कहने लगा था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। तो तभी लिन बुरा सा मुंह बनाकर कहती है लेकिन तुम तो नियान से एंगेजमेंट कर रहे थे ना। इस पर शेन उसको कहने लगा था कि मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा, इसके अलावा किसी से नहीं। और ये बात सुनते हुए लिन काफी ज्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि लुओ के साथ थे। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और लिन को एक लेटर देता है। तो लुओ कहने लगी थी कि आज के जमाने में लेटर कौन देता है, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि लिन पार्क में उससे मिलने के लिए आए। तो लुओ कहने लगी थी कि मुझे लग रहा है कि ये जरूर शेन ने भेजा होगा, वैसे भी ये हमारे घर की ही पिक्चर लग रही है। और लिन फौरन से पार्क में चली गई थी। इतने में शेन वहाँ पर आता है और लिन के बारे में पूछने लगा था। तो लुओ को सब कुछ समझ में आ गया था और वो शेन से कहने लगी थी कि जल्दी से पार्क चले, सब कुछ खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ हम लिन को देखते हैं जो कि पार्क में जाते हुए ब्रिज पर चलने लगी थी और सोचने लगी थी कि यहाँ पर शेन ने मुझे कौन सा सरप्राइज देने के लिए बुलाया होगा। इतने में वहाँ पर यूजी आ जाता है अपने असिस्टेंट के साथ और वो फिर से लिन को प्रपोज करता है, लेकिन लिन ने उसे मना कर दिया था। तो यूजी कहने लगा था कि मैं कल ही तुम्हारे साथ जाकर सर्टिफिकेट्स ले आऊंगा।
लेकिन लिन उससे कहने लगी थी कि तुम्हें मेरी बात समझ में क्यों नहीं आती है, मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये बात सुनते हुए यूजी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो लिन से कहता है कि तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती हो, तुम्हें मुझे चांस देना होगा। तो तभी लिन उस पर गुस्सा करती है तो यूजी भी लिन पर गुस्सा करने लगा था कि इतने में शेन वहाँ पर आ जाता है और वो यूजी से कहने लगा था कि तुम चले जाओ यहाँ से। यूजी तो शेन को देखकर ही शॉक रह गया था जब शेन कहता है कि तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या, जाओ यहाँ से। और यूजी के जाते ही शेन कहने लगा था कि दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा, तुम ठीक हो ना लिन। तो लिन काफी ज्यादा खुश हो गई थी और फिर वो शेन को हक कर लेती है जब शेन उसे प्रपोज करता है। इसके बाद शेन लिन का हाथ पकड़ते हुए कहने लगा था कि चलो घर चलें और लिन को लेकर घर की तरफ चला गया था। और फिर घर आते हुए वो लिन को एक ड्रेस चेंज करने के लिए बोलता है और जैसे ही लिन उस ड्रेस में आई थी तो वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। जब शेन उसको सोफे पर बिठाता है और फिर उसका नेकलेस चेंज करता है और फिर उससे हान के बारे में पूछने लगा था तो तभी लिन कहने लगी थी कि वो मेरे अंकल हैं, मैं उनको बहुत टाइम पहले से ही जानती हूँ। तो शेन कहने लगा था इसका मतलब है इसीलिए तुम पहली बार जब तुम हान से मिली थी तो उसे अंकल बुला रही थी। तो लिन हाँ में सर हिलाती है। जिसके बाद शेन कहने लगा था कि श्याओ और उसकी मदर ने बार बार तुम्हें टारगेट करने की कोशिश की और मैं तुम्हें बचा भी नहीं सका, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। तो लिन उसको हक कर लेती है और कहने लगी थी कि आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो आप मेरे साथ हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों साथ बैठकर डिनर करते हैं और शेन लिन से कहने लगा था कि अगर फ्यूचर में मैं यहाँ पर ना रहा और अब्रॉड चला गया तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। इस पर लिन कहने लगी थी कि अगर आप अब्रॉड जाएंगे तो मैं आपके साथ जाऊंगी। ये बात सुनते हुए शेन काफी ज्यादा खुश हो गया था लेकिन उसको एक कॉल आती है और बताया गया था कि उसकी मदर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और वो सीढ़ियों से गिर गई हैं। वो फौरन से हॉस्पिटल चला गया था और जाकर अपनी मदर के बारे में पूछता है और असिस्टेंट से कहने लगा था कि क्या सच में वो सीढ़ियों से गिरी हैं। तो इस पर असिस्टेंट कहता है कि जी मैंने तो यही देखा है कि वो सीढ़ियों से गिर गई। तभी हम शेन को देखते हैं जो कि अपनी मदर के पास जाकर बैठ गया था और वो काफी ज्यादा परेशान था। कुछ ही देर में उसकी मदर को होश आता है और वो परेशान होते हुए शेन से कहने लगी थी कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें डांटा तो नहीं। इस पर शेन कहने लगा था कि मम्मा अभी मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि जिसे कोई डांट या मार देगा। लेकिन शेन की मदर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इतने में वहाँ पर डॉक्टर आता है और शेन की मदर से कहने लगा था कि आपको पेन किलर्स खानी होंगी वरना आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। तो वो डॉक्टर से बोलती है कि कुछ देर के लिए आप बाहर चले जाएं, मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर ना में सर हिलाता है और फिर वो चुपचाप बाहर चला गया था। डॉक्टर के जाते ही शेन अपनी मदर से कहने लगा था कि हमारे पास बाद में बात करने के लिए बहुत सा टाइम होगा, आप कुछ देर के लिए रेस्ट कर लें। और उसकी मदर उसकी बात मान जाती हैं और फिर वो अपनी आंखें बंद कर गई थी ताकि वो कुछ देर रेस्ट कर सके। जिसके बाद हम शेन को देखते हैं जो कि लिन के फादर को कॉल करता है और कहने लगा था कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन लिन के फादर से मिलने के लिए जा चुका था और उनसे कोऑपरेट करने के लिए बोलता है और शेन का आइडिया लिन के फादर को भी काफी ज्यादा पसंद आया था। और इसके साथ ही शेन वहाँ पर लिन की तारीफें भी करने लगा था और वो लिन के फादर को ये बात बता देता है कि वो लिन को लाइक करता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेन को चोट लग चुकी थी और लिन उसके हाथ को चेक कर रही थी कि इतने में वहाँ पर युन भी आ चुका था और हैंग भी आ जाता है। अब युन शेन की चोट पर मेडिसिन लगाता है लेकिन हम लिन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थी और कहने लगी थी कि क्या इसको ज्यादा चोट आई है, क्या ये ठीक हो जाएगा। इस पर युन कहने लगा था कि फिक्र मत करो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन हैंग तो वहाँ पर खड़े बकवास ही किए जा रहा था। तो तभी उसे लिन कहने लगी थी कि तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो और अगर नहीं जा सकते तो अपनी जुबान बंद रखो। कुछ देर के बाद ही हैंग और युन दोनों ही वहाँ से चले गए थे। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि शेन से कहने लगी थी कि तुमने फादर से बात की थी लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी मानेंगे। इस पर शेन कहने लगा था कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है कि मैं उनको मना लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा काम है और अगर मैंने कह दिया कि मैं तुम्हारे फादर को मना लूंगा तो इसका मतलब है कि मैं मना लूंगा। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि लिन के फादर काफी ज्यादा परेशान थे और अपनी वाइफ से कह रहे थे कि मुझे पता है कि मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो गया है और तुम भी ये बात जानती हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे। और ये कहकर गुस्से से वहाँ से चले गए थे। जब लिन अपने डैड के पास जाती है और उनकी हेल्प करने का वादा करती है। लिन की बात सुनते हुए उसके फादर उससे काफी ज्यादा खुश हो गए थे और कहने लगे थे कि तुम मेरे साथ कंपनी चलो क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मेरी हेल्प करोगी। और लिन अपने फादर को अपने एक्सपीरियंसेस भी दिखाती है जिस पर उसके फादर उससे काफी ज्यादा खुश थे। नेक्स्ट सीन में हम श्याओ की मदर को देखते हैं जो कि लिन के फादर के पास जाती हैं और उनको कहने लगी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैंने पता करवाया है कि मैं एक सन को बर्थ देने वाली हूँ।
तो क्या आप अपने विल को चेंज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम लगवा सकते हैं? जिस पर लिन के फादर भी मान चुके थे और वो लॉयर को कॉल करते हुए ये कहने लगे थे कि हाँ, मैं प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम करवाना चाहता हूँ। इस पर शाओ की मदर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से वो दूर आ गई थी और रूम में आते हुए वो किसी को कॉल करते हुए कहने लगी थी कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा है, तुम जल्दी से हमारे बेटे को लेकर आ जाना। मैंने बहुत मुश्किल से लिन को इस खेल से बाहर निकाला है और इस प्रॉपर्टी से उसका हिस्सा भी नहीं निकाल दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि लिन के फादर ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि वो उनको चीट कर रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग ही हम लिन को देखते हैं जो कि शाओ की मदर के पास गई थी, जो कि बहुत ही ज्यादा रो रही थी। तो लिन सोचने लगी थी कि अचानक से ये गिल्टी फील क्यों कर रही हैं, इनको अचानक से हो क्या गया है। जबकि दूसरी तरफ हम शाओ की मदर को देखते हैं जो कि लिन के फादर से माफी मांग रही थी और कहने लगी थी कि मुझ पर यकीन करें, मैंने आपको चीट नहीं किया। लेकिन जब लिन के फादर उनकी कोई भी बात नहीं सुनते तो शाओ की मदर कहने लगी थी कि ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन याद रखना कि मुझे यहाँ से भेजकर तुम रिग्रेट करोगे। और रूम में जाते हुए वो किसी को कॉल करती है और कहने लगी थी कि मुझे 2 लोगों की जान लेनी है। तभी हम लिन को देखते हैं जो कि अपने फादर के पास बैठ चुकी थी और उनसे सारी बात पूछती है। और जैसे ही उसे सच के बारे में पता चला था तो वो अपने फादर से कहने लगी थी कि आप फिक्र मत करें, आपको तो खुश होना चाहिए कि इनका असली चेहरा आपके सामने आ गया। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने फादर के साथ गाड़ी में बैठते हुए कहीं जा रही थी। वो अपने फादर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थी और उसके फादर भी बहुत ज्यादा खुश थे कि आखिर इतने टाइम के बाद लेकिन उन्हें उनकी बेटी वापस मिल गई और उन्हें सच का भी पता चल गया। तभी उनकी कार के सामने किसी की गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है जिसका नाम जिंग था और वो पर्सन अटैक करने के लिए आता है। ये देखते हुए लिन काफी ज्यादा डर गई थी और अपने फादर से कहने लगी थी कि उसके हाथ में भी कुछ है। कि इतने में हम देखते हैं कि शेन की गाड़ी भी वहाँ पर आ चुकी थी, जिसे देखते हुए लिन कहती है कि ये तो शेन की कार है, लेकिन शेन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि शेन उस पर्सन जिंग के ऊपर अटैक करते हुए जल्दी से गाड़ी की तरफ जाता है और लिन को गाड़ी से बाहर निकालता है। और उसके बाद वो लिन के फादर की तरफ आया था और उनको बाहर निकलने के लिए बोलता है, लेकिन लिन के फादर कहने लगे थे कि मुझे पता है कि तुम लिन को लाइक करते हो, हम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते, तुम लिन को ले जाओ, उसकी जान बचा लो, बस तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना। लेकिन तभी हम शेन को देखते हैं जो कि कहने लगा था कि मैं आपको ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता, अगर मैं आपको ऐसे छोड़कर गया और आपको कुछ हो गया तो मैं पूरी जिंदगी गिल्ट में रहूंगा। और जल्दी से वो लिन के फादर को गाड़ी से बाहर निकालता है और वो वहाँ से जाने ही वाले थे कि जिंग ने वहाँ पर शेन के ऊपर अटैक कर दिया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने फादर और शेन दोनों को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी थी और कुछ ही देर के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं जो कि बताने लगे थे कि शेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, उसे काफी ज्यादा चोट आई है, इसीलिए उसे कुछ टाइम आईसीयू में ही रखना होगा। वहाँ से टेंशन फ्री होकर शेन अपने फादर के पास जाती है और उसके फादर को भी होश आ चुका था और वो सबसे पहले शेन के बारे में पूछते हैं। तो लिन बताने लगी थी कि वो आईसीयू में है, लेकिन वो ठीक है, आप उसकी फिक्र मत करें। तभी लिन के फादर कहने लगे थे कि तुम जाओ और जाकर शेन का ख्याल रखो, उसे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम शाओ और उसकी मदर को देखते हैं जो कि जिंग के पास थी। और तभी शाओ की मदर कहने लगी थी कि ये सब मेरी मिस्टेक है, मुझे पहले ही ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हें वहाँ पर नहीं भेजना चाहिए था। और हमें पता चलता है कि शाओ जिंग की बेटी थी। और कुछ ही देर में लिन भी शेन के असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आ चुकी थी, जिसे देखते हुए जिंग और शाओ और उसकी मदर काफी ज्यादा डर गए थे। तभी शाओ की मदर कहती है कि 10 साल तक मैंने तुम्हारा ख्याल रखा है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो लिन। तभी लिन बोलती है कि आपने मेरी माँ को जान से मार डाला, क्या आपको लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता और आपको लग रहा है कि आपने मेरा ख्याल रखा था? पिछले 10 साल आपने मुझे कितना बुली किया है ये आप भी जानती हैं और मैं भी, मैं आपको माफ नहीं करने वाली। और फिर लिन असिस्टेंट से कहने लगी थी कि इनको पुलिस के हवाले कर दो और इस बात का ख्याल रखना कि इनको इनकी सजा मिल के रहे। जिसके बाद लिन शेन के पास जा चुकी थी और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी और लुओ कहती है कि तुम जाओ, कुछ देर जाकर रेस्ट कर लो, मैं यहाँ पर अंकल के पास हूँ। लिन वहाँ से चली गई थी और उनके जाने के बाद हम लुओ को देखते हैं जो कि शेन को मुक्का मारते हुए कहने लगी थी कि आखिर कब तक आप ये एक्टिंग करते रहेंगे, आपको पता है कि लिन कितनी ज्यादा परेशान है। तभी शेन कहने लगा था कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो मेरी ऐसे केयर करती है। तो लुओ बोलती है कि मुझे तो आपकी बातें समझ ही नहीं आ रही। तो शेन लिन के लिए एक सरप्राइज प्लान करता है। नेक्स्ट सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि शेन की मदर, लुओ और बाकी सबके साथ खड़ी हुई थी। तभी सब क्लैपिंग करने लगे थे और लिन पीछे मुड़ती है तो पीछे शेन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और फिर शेन को हक करती है और कहने लगी थी कि तुम वापस आ गए। इस पर शेन कहने लगा था कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। तभी उसे लिन कहती है कि तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना ज्यादा डरा दिया था, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो।
तभी शेन उसे कहने लगा था कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डराऊंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब से मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे, हमारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होने वाली है। इस पर लिन बोलती है कि एंडिंग कहाँ हुई है और अभी तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इसके साथ ही हमारा ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले ड्रामाज आपको बिना किसी देरी के मिलते रहें।